नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के 5 नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए। दो महापौर भाजपा और कांग्रेस के बने हैं। वहीं कटनी में भाजपा की बागी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इसे मिलाकर 16 नगर निगमों में से 9 पर भाजपा, 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी के खेमे में एक और निर्दलीय प्रत्याशी ने भी एक नगर निगम में महापौर बनाने में कामयाबी पाई। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में हुए नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना में कई जगह पर चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। सबसे हैरान कर देने वाले नतीजे रीवा नगर निगम के सामने आए हैं, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। रीवा नगर निगम पर बीते 24 साल से बीजेपी का कब्जा था। रीवा नगर निगम महापौर पद के लिए भाजपा के प्रबोध व्यास और कांग्रेस के अजय मिश्रा बाबा के बीच मुकाबला था। सीएम शिवराज सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर 2 बार सभाएं की थी, लेकिन फिर भी भाजपा को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा और जनता ने बता दिया कि अब मामा का जादू भी नहीं चल पाएगा, काम ही काम आएगा। बस में भर भर कर भीड़ लाने से भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। खैर, कहां किस वार्ड में और किसने जीत हासिल की है, ये हमने कल पूरे दिन के रुझान और जीत आपको कल ही बता दिए थे। आज हम बात करेंगे रीवा नगर निगम की, जहां बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने बाजी मारी और अजय मिश्रा बाबा महापौर का चुनाव जीत गए। अजय मिश्रा बाबा ने जहां 10,282 वोटों से जीत हासिल की है, तो वहीं प्रबोध व्यास को हार का सामना करना पड़ा है। रीवा नगर निगम के इतिहास पर थोड़ी सी बात करते हैं। बता दें, 1995 में पहली बार नगर निगम के चुनाव हुए। तब पार्षदों ने कांग्रेस के अमीरुल्लाह खान को पहला महापौर चुना। वे 1997 तक इस कुर्सी पर रहे। इसके बाद कांग्रेस की सावित्री पांडे कुछ समय के लिए और फिर कमलजीत सिंह डंग शासन से मनोनीत महापौर रहे। 1998 में भाजपा के राजेंद्र ताम्रकार को पहली बार जनता ने सीधे महापौर चुना। इसके बाद 1999 में आशा सिंह, 2005 में वीरेंद्र गुप्ता, 2010 में शिवेंद्र सिंह पटेल और 2015 में ममता गुप्ता ने महापौर का चुनाव जीता। यानी 1998 से जनता महापौर चुन रही है और हर बार भाजपा का ही महापौर बना है। यह पहला मौका है जब जनता ने अजय मिश्रा के तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार को अपना महापौर चुना। तो क्या कारण रहा कि इस बार जनता ने 24 साल से बीजेपी की शहर सरकार को इस कदर बदल दिया? तो इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जनता बदलाव के मूड में पहले से ही नजर आ रही थी। रीवा जिले की कई समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली, पानी, जल भराव, धूल, मिट्टी और बेकार सड़कें। भ्रष्टाचार। बीजेपी के 24 सालों के शासन के बाद भी जनता को इन मूलभूत चीजों से छुटकारा नहीं मिल सका। शायद ये भी एक बड़ी वजह थी बीजेपी के चुनाव हारने की। वहीं दूसरे बड़े कारण की यदि बात करें तो प्रत्याशी के चयन को लेकर आपसी मतभेद सामने आया। एक गुट दूसरे का टिकट चाह रहा था, तो दूसरा गुट इससे नाराज चल रहा था, जो आगे संगठन के बिखराव का एक बड़ा कारण बना। बीजेपी इस बार संगठित नजर नहीं आई। बीजेपी से प्रबोध व्यास को टिकट मिला, जिनके नाम अब तक चुनाव जीतने जैसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। वहीं रीवा महापौर चुनाव में स्थानीय और बाहरी ब्राह्मणों की खूब हवा चली है। भाजपा महापौर प्रत्याशी के राजस्थानी पंडित होने के कारण ब्राह्मणों ने 3 और 13 के चक्कर में हरा दिया। वहीं रीवा में बीजेपी के प्रति आक्रोश है। भाजपा प्रत्याशियों का संगठन तक ही सीमित होना एक बड़ा कारण था। आपस में गुटबाजी प्रमुख कारणों में से एक है। वहीं अजय मिश्रा बाबा के चुनाव जीतने की वजहों पर यदि बात करें तो इस बार महापौर बने कांग्रेस के बड़े नेता अजय मिश्रा बाबा 15 साल से पार्षद हैं। इसके साथ ही वे नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। इसके चलते शहरी लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। वहीं रीवा से 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से नाराजगी का फायदा भी अजय मिश्रा को मिला है। कांग्रेस की जीत की एक बड़ी वजह उनका चुनावी प्रबंधन भी था। एक बेहतरीन प्रबंधक के रूप में राजेंद्र शर्मा सामने आए, जिन्होंने सभी को जोड़कर संगठित कर चुनाव की रणनीति बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसका परिणाम था अजय मिश्रा बाबा का चुनाव जीतना।
वहीं अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो कार्यकर्ताओं की मेहनत भी इस बार काफी देखने को मिली। हर गली, हर वार्ड में जनसंपर्क यात्रा कर बाबा हर दिन लोगों से मिल रहे थे। एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में, जमीनी नेता के रूप में सामने आ रहे थे। यह भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस को बड़ी जीत नसीब हुई है। यहाँ 5 साल बाद भी सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हुआ। निर्माण कार्यों का प्रचार प्रसार तो बहुत किया गया, लेकिन असल में कुछ खास नहीं हो पाया। वहीं अजय मिश्रा की जमीनी कार्यकर्ता की छवि ने भी उन्हें फायदा पहुंचाया है। साथ ही इस बार कांग्रेस एक साथ नजर आई। हर बार की तरह बिखराव इस बार कांग्रेस में देखने को नहीं मिला और अंत में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो ये कुछ कारण थे बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत के। अब आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें यही जनता निर्णायक होगी। कांग्रेस के कंधों तले एक बड़ा भार है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का, क्योंकि यहाँ चुनाव चेहरे से नहीं काम से जीते जाते हैं। और इस बार नगर निगम के चुनाव ने ये बात बिल्कुल सटीक साबित की है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है और वो ये है कि कांग्रेस ने भले ही नगर निगम पर अपना कब्जा जमाया हो, पर वार्डों और नगर परिषदों में बीजेपी ने मजबूती से अपने कदम रखे हैं, जिसका फायदा अगले चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।